हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी के बारे में। इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी या फिर ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के बारे में और लास्ट हम बात करेंगे एचपी के बारे में। एचपी दैट मीन्स क्या बोलते हैं उसको, आपके हो जाएंगे हरात्मक श्रेणी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीनों श्रेणियाँ, तीनों प्रोग्रेशन आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी ये काम आएगा, आपके जो बच्चे क्लास 10th का बोर्ड देने जा रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा और साथ में जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये काम आने वाले हैं। तो सारी बेसिक चीज़ें हम पहले शुरुआत में पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे और देन इसके बाद हम आगे चलेंगे, कुछ सवालों को करेंगे, ठीक है। तो सारे सवाल को एक एक करके करेंगे, लेकिन इसके पहले कंसेप्ट हमारा बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम करते हैं कंसेप्ट को बिल्ड, पहले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हैं, देन आफ्टर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं इसमें, समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी होती क्या है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा इसको, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि समांतर श्रेणी के यनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है। अगर अंतिम पद दिया गया होगा तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि सम ऑफ एनस्ट्रम ऑफ एन एपी, इसकी भी बात करेंगे। इस तरह से हम पूरे को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करने के पहले ज़रा सा मैं कुछ चीज़ें देखिए आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ते हैं फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसमें से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि अनुक्रम क्या होती है। अनुक्रम दैट मीन्स सीक्वेंस किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे श्रेणी किसे कहते हैं, सीरीज, और लास्ट में हम देखेंगे प्रोग्रेशन या फिर श्रेणी किसे कहते हैं। देखिए, ये दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, आप ध्यान दीजिएगा उसको। पहले ये देखिए सीक्वेंस क्या होता है। तो वेन इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनके लिए क्या है, व्हेन द नंबर आर अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर देन देयर कंस्ट्रक्शन आर ऑन द डेफिनिट पैटर्न देन इट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। कहने का मतलब समझो, हिंदी में क्या लिखा है, संख्याओं को यदि एक निश्चित क्रम में रखा गया हो और उनकी संरचना एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। बात क्लियर नहीं हुई होगी, मुझे पता है बात क्लियर नहीं हुई होगी। तो क्या करेंगे, कैसे देखते हैं। कहने का मतलब है कि कोई नंबर अगर कहीं लिखा गया है, कोई नंबर को हमने लिख दिया गया है और वो नंबर एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करे। फिक्स पैटर्न का मतलब कुछ उसमें ऐड हो सकता है, कुछ उसमें सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई पैटर्न अगर दिख रहा हो तो इनको कहते हैं अनुक्रम सीक्वेंस। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट। इसका मतलब क्या, देखिए ये एक सीक्वेंस है। कैसे है कि 3 में जब हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 6 आया होगा, और 6 में हमने फिर से 3 ऐड किया तो 9 आया होगा, फिर जब 9 में हमने 3 ऐड किया होगा तो 12 आया होगा, और 12 में हमने 3 ऐड किया होगा तो 15 आया होगा। तो आप देख पा रहे हैं इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, 3 के ऑर्डर पे ये लगे हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फिक्स पैटर्न दिख रहा है आपको 3 है ना, कि सब में 3 ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म आ रहा है, ठीक है ना। जो प्रेसिडिंग टर्म आपका है वो हमेशा +3 करने पे आ रहा है। 3 में जोड़ा तो आगे का टर्म मिला 6, 3 में फिर ऐड किया, 6 में 3 ऐड किया तो आया 9, 9 में 3 ऐड किया तो आया 12, और 12 में 3 ऐड किया तो आया 15। तो आप देख पा रहे हैं ये एक सिंपल या फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं एक बात करता हूँ, ऐसे देख लीजिए, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, मैं एक दो एग्जाम्पल और आपको दिखाता हूँ। यही साइड में लिखते हैं, जैसे आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ देखिए 1 में 2 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 3, 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 + 2 किया 11। तो ये क्या कर रहा है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी एक सीक्वेंस होगा, ठीक है ना। तो मैं भी आप समझ पाए होंगे कि कोई भी नंबर अगर कहीं लिखा हुआ है और वो एक फिक्स पैटर्न पे जोड़ा गया है, अगर उसको एक फिक्स पैटर्न पर लिखा गया है तो वो सीक्वेंस कहा जाएगा। देन आफ्टर मिलेगा आपको सीरीज। सीरीज क्या कहती है, सीरीज को बोलते हैं हिंदी में श्रेणी। और देखिए व्हेन द नंबर्स ऑफ सीक्वेंस आर अरेंज्ड बाई +R- साइन देन इट इज़ कॉल्ड सीरीज। कहने का मतलब क्या है,
जब अनुक्रम या सीक्वेंस के नंबर्स को, सीक्वेंस के पद को, संख्या को प्लस और माइनस के द्वारा लिखा जाता है तो उसे हम सीरीज कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। कैसे सर? तो 3 + 6, देखिए ये हमारे पास क्या था, एक सीक्वेंस था और हमने इसके बीच में क्या लगा दिया, इसी सीक्वेंस के टर्म को प्लस के द्वारा जोड़ रखा है। देखिए प्लस के द्वारा हमने लिख रखा है तो इनको क्या नाम दे देंगे, सीरीज का नाम देंगे। क्या देंगे? सीरीज का नाम देंगे। तो मैं भी ये बात भी क्लियर हो पाई होगी। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए साइड में, ये मिल जाए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट डॉट। ये देखिए तो ये 2 4 6 8 10 क्या है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस हो गया। और अगर हमने इसी नंबर, इसी टर्म को, सीक्वेंस के टर्म को हमने प्लस से जोड़ दिया है तो इनको हम क्या नाम दे देंगे, सीरीज का नाम देंगे। ठीक है ना? तो मैं भी आप ये ध्यान रखिएगा। अब थर्ड टर्म आपका है, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, श्रेणी या सीरीज की बात करें तो ये 2 टाइप में डिवाइड होती है। 2 कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट आपका है फाइनाइट सीरीज और सेकेंड आपका है इनफाइनाइट सीरीज। फर्स्ट वन फाइनाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमित, और दूसरा होता है इनफाइनाइट, अपरिमित। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, ऐसा सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म डेफिनिट में हो ना, उनका जो नंबर है वो डेफिनिट हो, उनको कहते हैं फाइनाइट सीरीज। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। यहाँ देख पा रहे हैं कि नंबर हमारा 1 शुरुआत हुआ और 10 तक जाके ये एंड हो जाता है, तो ये एक क्या है, फाइनाइट सीरीज है। लेकिन यहीं बगल में देखिए इनफाइनाइट सीरीज लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मैंने 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट। तो आगे डॉट डॉट लिखा गया है, ये पता ही नहीं है कि सीरीज कहाँ तक जाएगी। जब आगे का पता ही ना हो कि ये सीरीज आगे कहाँ तक बढ़ने वाली है तो इनको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सीरीज। ये इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा सकती है। ठीक है ना? इसलिए इस तरह की सीरीज क्या कहलाएगी, इस तरह की सीरीज को कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट दोनों क्लियर हो पाई होगी। क्लियर हो पाई है तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी। यदि श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाता है तो उसे प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब समझिए, मतलब ये है कि जो श्रेणी हमने यहाँ लिखी थी, ये श्रेणी है। अगर इस श्रेणी को हम एक विशेष प्रतिबंध के द्वारा लिखे, प्रतिबंध का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा होगा, वो फिक्स नंबर ऐड हो रहा होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, कुछ हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कुछ फिक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इन्हीं को कहते हैं प्रोग्रेशन। जैसे देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल दिखाऊँ आपको, एक सेकेंड टाइम दीजिए हमें। तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, जरा देखिए मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है? और यहाँ से मैं आपको प्रोग्रेशन के बारे में समझाऊंगा। देखिए क्या चीज़ है, कैसे मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से प्रोग्रेशन के लिए, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ प्रोग्रेशन का। जैसे लिखा 3, 7, 11, 15, देन आपका हो जाएगा 19, डॉट डॉट। ये देखिए ये नंबर हमने लिखा हुआ है, तो तीर के 3 में हमने ऐड किया कितना, 4, तो मिला 7, 7 में ऐड किया हमने 4 तो आया 11, 11 में ऐड किया तो 4 तो आया 15, फिर हम 15 में 4 ऐड करने द्वारा 19। कहने का मतलब क्या है यहाँ से कि जब सीरीज के संख्याओं को, नंबर्स को, टर्म को, पद को किसी फिक्स पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, विशेष प्रतिबंध के द्वारा लिख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के द्वारा लिख रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नियर अबाउट दोनों सेम दिखते हैं। ठीक है? तो अगर आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी कि श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है, अनुक्रम किसे कहते हैं और श्रेणी किसे, प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, अगर ये तीनों बात क्लियर होगी हमारी तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं समांतर श्रेणी की बात करूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं, तो देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान रखिए, मैं लिखूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समझिएगा ध्यान से। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, जो समांतर श्रेणी है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी दिया गया प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी है। सॉरी, मैंने श्रेणी गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा ना। ये श्रेणी होगी आपकी इस तरह से, ये, ठीक है। तो कोई भी दिया गया प्रोग्रेशन, कोई भी दिया गया श्रेणी समांतर कब होगा, याद रखेंगे। कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी या कोई भी प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब कहा जाएगा जब उसका नेक्स्ट टर्म पहले वाले टर्म, नेक्स्ट टर्म और पहले वाले टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। कैसे सर, ज़रा देखते हैं, बताता हूँ कैसे। जैसे देख लीजिए, लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ये है सेकेंड टर्म, द्वितीय पद, दूसरा पद। इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, तीसरा पद। ये है फोर्थ टर्म, चौथा पद। ये है फिफ्थ टर्म, पांचवा पद। तो कैसे निकालेंगे, आप देख पा रहे होंगे, जब दूसरे पद को पहले पद से घटाते हैं या तीसरे को दूसरे पद से घटाते हैं, चौथे पद को तीसरे से घटाइए या पांचवें पद को चौथे से घटाइए, अगर ये डिफरेंस, इनका डिफरेंस बराबर आ जाए तो इस प्रकार की श्रेणी या इस प्रकार के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। कैसे सर, तो देखिए, ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म। ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ये सेवन टर्म। अब इसका डिफरेंस लीजिए, T2 माइनस T1 करेंगे या T3 माइनस T2 करिए या T4 माइनस T3 करिए। हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा आगे के टर्म को पीछे वाले से घटाते, उसके पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है सेकेंड टर्म, तो 3 माइनस, इसके पीछे वाला टर्म 1 है, 1 फर्स्ट टर्म। या यहाँ से देखिए, थर्ड टर्म है 5 माइनस सेकेंड टर्म है आपका 3। ऐसे ही देख लीजिए, फोर्थ टर्म क्या है, 7 माइनस थर्ड टर्म है 5। ये आप देख पा रहे होंगे, 3 से 1 माइनस किया तो आया 2, 5 से 3 किया 2, 7 से 5 किया 2। ये आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बराबर है। हमेशा आगे वाला पद अपने पीछे वाले के पद से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह की वैल्यू आगे वाले पद को नेक्स्ट पद को पहले वाले पद से घटाने पर, माइनस करने पर अगर वैल्यू बराबर आ जाए, इनका अंतर बराबर आ जाए, तो इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी या इस प्रकार के प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये बात आपको समझ पाए होंगे। एक दो और एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ज़रा पहचान के बताइए कि इसमें ये दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। एक चीज़ और समझिए यहाँ से, जैसे यहाँ 2, 2, 2 आया है ना, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो अगर ये अंतर बराबर आ रहा है, ये डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं समांतर श्रेणी का। और जो ये वैल्यू आई है, ये जो 2 जो डिफरेंस आता है, इसको हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस का। क्या देते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं, सारवंतर। इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस सारवंतर हिंदी में बोलते हैं, या और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। आइए एक दो और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाता हूँ मैं कि क्या दिया गया जो सीरीज़ है, दिया गया जो प्रोग्रेशन है, वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिए, 3, 5, 7, 11, 15 मैंने ये लिख लिए। अब ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो हमेशा क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को उसके पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे। तो यहाँ से सेकेंड टर्म आपका है 5, तो 5 माइनस क्या करेंगे, 3, इसके पहले वाले टर्म को। यहाँ देखिए, फिर यहाँ से 7 को उसके पीछे वाले टर्म 5 से माइनस करेंगे, ऐसे 11 को 7 से माइनस करेंगे, ऐसे 15 को
11 से माइनस करेंगे। अब देखिए अगर इनके बीच का डिफरेंस बराबर इक्वल होगा तो ये भी क्या हो जाएगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। 5 माइनस 3 किया तो कितना आएगा 2, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 4 आया। यहाँ से करिए कितना आएगा, बोलिए 4 आया। बोलो सर 2 2 के इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल है। तो देखिए क्या ये सारी वैल्यू इक्वल आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है देन क्या बोलेंगे कि दिया गया प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है ना, द गिवन टर्म आर नॉट इन एपी, आर नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये डी की वैल्यू भी आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए, जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए आइडेंटिफाई करिए कि दिया गया सीरीज, दिया गया प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो हमेशा एक काम करना, दिमाग में बिठा लीजिए अपने, क्या करना है, नेक्स्ट टर्म को अपने उनके पीछे वाले टर्म से माइनस करना है, आगे वाले टर्म को पीछे वाले से माइनस करना है, सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, फिफ्थ को फोर्थ से। तो मुझे लगता है कि बात आपको ध्यान में आ गई होगी और आप पहचान पाएंगे ईजिली, कोई भी क्वेश्चन को आसानी से आप पहचान पाएंगे कि दिया गया प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं। ठीक है ना, तो अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, कुछ फार्मूले पढ़ते हैं और इसके डिनोशन की बात करते हैं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान समझिएगा। सपोज हमने कहा ये हमारे पास कुछ टर्म है, इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे पास ये A1 है, कॉमा A2, कॉमा A3, कॉमा A4, कॉमा डॉट डॉट। इसमें हमने मान लिया n पद है, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद और ये nवां पद है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड nth टर्म। ठीक है ना, तो अब ध्यान रखिए कैसे लिखा जाता है। कभी भी फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म को फाइंड करना हो तो उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। ये है आपका फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हमेशा स्मॉल a से। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल d से। और nth टर्म, लास्ट टर्म, अगर मैं बोलूँ nth टर्म की बात करें तो nth टर्म को डिनोट करते हैं हम किसे, an से। और d क्या होता है, d इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये याद रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म अगर है तो इसको लिखेंगे हम a, कॉमा। सेकेंड टर्म लाना हो तो जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो सेकेंड टर्म, नेक्स्ट टर्म आता है। तो अगर फर्स्ट टर्म में हम ऐड करेंगे d तो मिलेगा a प्लस d, ये सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म लाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में फिर से ऐड करेंगे d, कॉमन डिफरेंस, तो आ जाएगा थर्ड टर्म a प्लस 2d। सिमिलरली फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म में हम अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, हो जाएगा a प्लस 3d डॉट डॉट। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो लास्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, इसमें से एक, देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ से क्या कर रहे हैं हम। सेकेंड टर्म में यहाँ 1d ऐड कर रहे हैं, थर्ड टर्म में 2d ऐड कर रहे हैं, फोर्थ में 3 ऐड कर रहे हैं 3d। एक इससे कम हो रहा है, देख पा रहे हैं हम, 3 है तो यहाँ 2d है, 4 है तो यहाँ 3d है। तो ऐसे बताइए आप nth टर्म निकालना हो तो nth टर्म को लिखेंगे a प्लस में, यहाँ n है तो एक कम करेंगे, यहाँ जैसे 4 था तो एक कम कर 3 लिखा, तो यहाँ एक कम करके लिखेंगे तो n माइनस 1d, ये हो जाएगा nth टर्म। ठीक है ना, तो अब आप देखिए यहाँ से पॉइंट क्या मिला। अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a हो, कॉमन डिफरेंस d है और nth टर्म an है और उसमें कितने टर्म हैं, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म हमने मान लिया स्मॉल n है, तो याद रखिएगा nth टर्म ऑफ एन ए पी कितना हो जाएगा, nth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं tn से, कहीं कहीं tn लिखा जाता है और कहीं पर आपको an मिलेगा, तो दोनों याद रखेंगे। तो an इक्वल टू या tn इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला आपका है जब कभी भी
nth टर्म निकालना हो, किसी AP का, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या लगाएंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। क्या, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये याद रखेंगे। थोड़े और आगे चलें, ये तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर याद रखेंगे। सेकंड आपका है, अगर हम इसके बाद बात करेंगे, अगर मान लेते हैं इसमें एल पद है, अगर ये दिया हो कि इसका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 क्या है, यदि फर्स्ट टर्म ए हो और उसके साथ में कॉमन डिफरेंस डी हो और लास्ट टर्म दिया गया हो, लास्ट टर्म स्मॉल एल हो। ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म स्मॉल एन हो, तो फॉर्मूला याद रखिएगा L इक्वल टू में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ हमने नहीं किया, यहाँ पर nth टर्म दिया था, वहाँ पे हमने मान लिया L है। अगर लास्ट टर्म L गिवन है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें इसके बाद ध्यान रखना है। यहाँ तक तो क्लियर होगा मे बी, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। देन आफ्टर देखिए क्या हो जाएगा, ये भी हो गया। देन आफ्टर हम देखेंगे इसके जस्ट बाद, ये सारे फॉर्मूले आप याद रखेंगे, कि फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे तो काम नहीं बनने वाला आपका, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद देखेंगे हम, क्वेश्चन पूछ लेता है अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला। क्या पूछता है, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, ठीक है ना, किसका, AP का। AP का अंत से nवां पद कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, क्या होता है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे L क्या है, अंतिम पद है, लास्ट टर्म है, n पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर लास्ट बोला जाए कि nth टर्म निकालिए, तो लास्ट से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा L माइनस में n माइनस वन इंटू डी। ये याद रखिएगा, क्योंकि बिना याद रखे काम बनने वाला आपका नहीं है, ठीक है ना। तो मे बी कि आपको ये भी बात क्लियर हो गई होगी, इसको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक रिलेशन याद रखिएगा, इसमें हटा दूँ, एक रिलेशन क्या याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। रिलेशन ये है, रिलेशन आपका ये है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म निकालने का फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। और अगर लास्ट टर्म दिया गया हो अंतिम से, या फिर बोला जाए कि लास्ट से nth टर्म निकालिए, ठीक है ना, तो अंतिम से या फिर लास्ट से nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, लास्ट से अंतिम से लिख लीजिए, या अंत से लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। अंत से nवां पद कितना हो जाएगा, तो ये होता है आपका L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये हम क्या लिखेंगे। अब एक काम ध्यान रखिएगा, जब कभी भी nवां पद दिया गया हो और अंत से nवां पद दिया गया हो, दोनों के काम करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा an प्लस अंत से nवां पद, अंत से nवां पद
इक्वल टू, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मिल जाएगा a प्लस एल, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट nth टर्म और लास्ट से nवां पद निकालना हो, दोनों दिया गया हो, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये रहा हमारा पूरा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और भी फार्मूले भी मिलेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है ना, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस किस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो आइए ज़रा हम कुछ सवाल लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा हमारा कंसेप्ट, ठीक है। देखिए मैं आपकी किताब से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा ये आप ध्यान रखिए। सपोज क्वेश्चन में मैंने अभी आपको 2-3 फॉर्मूले बताए हैं, उसको याद रखेंगे तो आई होप कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रेणी का ही है, सीरीज का दे रखा है, -1/2, 1/2, 3/2, डॉट डॉट का 10वां पद पूछा गया है, का 10वां पद। कहने का मतलब क्या है, बोला गया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। ये एपी जो दी हुई इसकी बात कर रही है। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि क्या ये एपी है या नहीं। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये दिया गया जो एपी है, जो दिया गया प्रोग्रेशन है, वो एपी है या नहीं। तो एपी के लिए क्या पता करते थे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस, थर्ड टर्म को सेकंड से माइनस करेंगे, अगर इनका डिफरेंस इक्वल आ जाए तो ये एपी में होगा। तो आइए देखते हैं, ये है सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म, तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे या फिर T3 माइनस T2 करेंगे। तो T2 कितना है, 1/2 माइनस T1 की वैल्यू देखिए माइनस में आया था, हमेशा ब्रैकेट यूज़ किया करिए, ठीक है, 1/2, कॉमा T3 है 3/2 माइनस 1/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। यहाँ से क्या है, यहाँ से 3/2 माइनस 1/2, इसको ऐड करें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको सॉल्व करिए कितना मिलेगा, 3 माइनस का 2, 3 माइनस का 1 करेंगे तो 2/2 कट के 1। देखिए 1 के इक्वल है कि नहीं है। और मैंने कहा कि अगर इनका डिफरेंस इक्वल है तो ये एक एपी में है, और जो इक्वल वैल्यू आती है, जो डिफरेंस आता है, इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं डी से। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये होता है फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी का जो पहला टर्म लिखा गया उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट करते हैं किससे, ए से, ये लिख रहा हूँ मैं। ए गिवन है कितना, ये फर्स्ट टर्म ए है -1/2, डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, और बोला गया है 10वां पद निकालना है, 10th टर्म। जब कभी बोले 10वां पद, 20वां पद, 5वां पद, 8वां पद, तो ये हमेशा n की वैल्यू होती है। किसकी होती है, n की वैल्यू। ये 10 दिया हुआ है, n की वैल्यू। क्या पूछा गया है, 10th टर्म क्या होगा, nवां पद, 10वां पद क्या होगा। कहने का मतलब हमसे A10 पूछा गया है, ठीक है ना। तो आइए लगाते हैं, ये निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, an इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू डी। an जहाँ पे n की वैल्यू 10 रख दीजिए, d की वैल्यू 1 रख दीजिए और a की वैल्यू -1/2 रखिए। तो A10 इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस n की वैल्यू कितनी है, 10-1, d की वैल्यू कितनी है, तो d है आपका 1। तो A10 मिल जाएगा हमें -1/2, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, और 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9, तो प्लस हो जाएगा 9। सॉल्व कर दीजिए, A10 की वैल्यू आ गई 9 2 = 18 -1 17/2। तो A10 कितना आ गया भाई, 17/2। तो कहा गया है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 10th टर्म है वो है 17/2,
ठीक है, समांतर श्रेणी का 10वां पद 17/2 आ गया, ये आंसर आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे। अगर कोई एपी दे रखी है तो इस तरह से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, मुझे लगता है कि मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, और अगली क्लास में हम पूरा शुरुआत से करेंगे, एक एक करके करेंगे। ठीक है ना, तो कोई दे दूं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। इसी जैसा सवाल मैंने बताया है, जैसा क्वेश्चन मैंने बताया वैसा ही एज इट इज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, इसको आप करके ले आइएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका, जो नहीं आएगा आप बिल्कुल पिन कर देंगे कमेंट में, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन करना आपको है 2, 6, 10, 14, डॉट डॉट का 12वां पद, क्या 12वां पद बताना है। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। फाइंड द 12th term, find the 12th term of APs 2, 6, 10, 14, डॉट डॉट। ठीक है ना, निकाल लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इसी में आपका 1, 1/2, 0, -1/2 डॉट डॉट का 8वां पद बताइए। 8वां पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क मैं दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि इसको ज्ञात करना है। ठीक है ना, फाइंड द 8th term of APs 1, 1/2, 0, -1/2, डॉट डॉट ना। ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, पक्का कर लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक और दे देते हैं, ये थोड़ा अच्छा ही है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, x के फॉर्म में है। ये x, x+2, x+4, डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 12th term of APs x, x+2, x+4, डॉट डॉट। ओके, तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जिसको आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, करके लाइएगा। अब सारे फॉर्मूले हमने बता दिए हैं, तो इस पर बेस्ड कुछ कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि मेरी बात यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।